Hi all, welcome back. Last class we have done with the ESR of haloarenes. तो आज के क्लास में हम जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन्स. केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन्स. So this is Toshi Sharma here and you're watching me in OCC Students platform. OCC स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म जिसमें हम स्टूडेंट्स की बेसिक्स में हेल्प करते हैं. तो आज का टॉपिक आपने थोड़ा पहले भी पढ़ा हुआ है, हेलो एल्केन के केमिकल रिएक्शन. तो हेलो एल्केन मीन्स RX. So in this we have completed the first topic, which is nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Okay. This nucleophilic substitution reactions are of two types. बोलने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत डिटेल में इसको कंप्लीट कर लिया है. वो क्या है? SN1 and SN2. SN1 reaction and SN2 reaction. The second part which we are going to do today is beta elimination reaction. Beta elimination reaction. हेलो एल्केन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस देते हैं और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है एल्कीन, टू फॉर्म एल्कीन. नाउ दिस इज आल्सो नोन एज सेडजेव्स रिएक्शन. तो इसको हम अलेक्जेंडर सेडजेव्स के नाम से भी जानते हैं. Alexander Sedgwick. Now, beta elimination reaction is also known as dehydrohalogenation reaction. The third part which we'll read here is, I'll write here, the third part which we'll read here is formation of organometallic compound, and from that we will form alkane. So reaction with Grignard reagent. Reaction with Grignard reagent and formation of क्या बनाएंगे इससे? Alkanes. Formation of alkanes. So chemical reaction of haloalkenes. First is nucleophilic substitution reaction, जिसमें आप अल्कोहल्स बनाते हैं, जिसमें आप ईथर्स बनाते हैं. ये एक पूरी चार्ट हमने पढ़ के रखी है. सेकेंड होगा हमारा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, अलेक्जेंडर सेडजेव्स रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, और उससे हम बनाएंगे एल्कीन्स. थर्ड हमारा होगा रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसमें हम बनाएंगे एल्केन्स. और जो फोर्थ रिएक्शन है इसमें मैं यहाँ लिख देती हूँ, that is a Wurtz reaction, and Wurtz reaction से भी हम क्या बनाएंगे? Alkane. So this is the frame where we have to work on. पहला हम कर चुके हैं, nucleophilic substitution reaction we have already done, तो ये टिक है. सेकेंड अभी हम करने जा रहे हैं, that is the beta elimination reaction. So let's start with the beta elimination reaction. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि बीटा किसको बोल रहे हैं. तो बीटा कार्बन को बोल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज CX बॉन्ड एंड देयर आर कार्बन्स हियर, करेक्ट. तो ये जो फर्स्ट कार्बन है जो हैलोजन से अटैच्ड है, दैट इज नोन एज अ अल्फा कार्बन. द नेक्स्ट कार्बन इज नोन एज अ बीटा कार्बन. The next one is a gamma, then there is a theta, delta and so on. तो बीटा पे हमको अगर ध्यान रखना है तो हमको बीटा कार्बन पे फोकस करना पड़ेगा.
और बीटा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होते हैं, यहां से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होंगे वो होंगे बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन समझ में आता है? सो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ते हैं CH3, CH2, CH2, करेक्ट, CH2 एंड X। इन दिस केस ये X की जगह मैं Cl लिख लेती हूँ, तो ये क्या हो गया आपका क्लोरोब्यूटेन, करेक्ट, क्लोरोब्यूटेन। सो दिस इज अल्फा कार्बन, so this is alpha hydrogen because it is attached to the functional group, correct? So this is alpha hydrogen. Then there is a beta carbon. Next carbon will be beta, so this will be beta hydrogen. Then there is a gamma carbon, so this is a gamma hydrogen. So beta we have to focus here because we have to do beta elimination reaction. Clear होता है? अच्छा, इन केस ये आपका जो क्लोरीन है वो सेंट्रल में आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CHCl, then there is a CH2, then there is a CH3, correct? So in that case this is alpha carbon क्योंकि ये ही functional group से attached है. So the next one will be beta and beta. So the two carbon will be beta here. Beta and beta dash मान लें just to differentiate. So this will be gamma and gamma dash. अल्फा क्यों लिखा मैंने? गामा एंड गामा डैश. दिस इज गामा एंड गामा डैश. सो देयर कैन बी वन बीटा ऑल्सो, देयर कैन बी टू बीटा ऑल्सो, बिकॉज अगर सेंट्रल में आपका हेलोजन अटैच्ड है तो ये कार्बन क्या हो जाएगा अल्फा, तो उसके पास दो बीटा कार्बन रहेंगे, दो बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होंगे. सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट द अल्फा एंड बीटा. So let's start understanding the Sedgwick reaction. तो आपको सबसे पहले क्या लेना है? आपको एक हेलो एल्केन लेना है. तो जैसे मैंने ये ले लिया CX, correct? C and then there is a H here. So this is H. There is a H here. ये अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए, है ना? और ये बीटा कार्बन, तो ये बीटा हाइड्रोजन हो गए. तो ये आपके बीटा हाइड्रोजन हो गए. क्लियर है? नाउ यू आर टेकिंग अल्कोहलिक KOH. आप क्या ले रहे हैं? अल्कोहलिक KOH. यू आर ट्रीटिंग इट विथ अल्कोहलिक KOH. अब अल्कोहलिक जो KOH है वो आपको क्या देगा? OH नेगेटिव जो एज अ बेस काम करेगा. तो ये आपको क्या देगा? OH नेगेटिव, है ना? इसमें क्या है? K पॉजिटिव है, ये OH नेगेटिव है, तो ये एज अ बेस काम करेगा. और ये जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव जो है वो आपका नेगेटिव, इट विल वर्क एज अ बेस. कैसा काम करेगा बेटा? बेस के जैसे ये काम करेगा. क्लियर है? ओके. नाउ द बेस, अब बेस है तो इसको क्या चाहिए? H पॉजिटिव, ताकि ये क्या बना पाए? वाटर बना पाए. सो देयर यू कैन सी अ लॉट ऑफ H आर देयर. पर क्वेश्चन ये है कि ये किस H को अपने तरफ एज अ H पॉजिटिव खींचेगा? वो बीटा हाइड्रोजन को अपने तरफ खींचेगा. वो बीटा हाइड्रोजन को एज अ H पॉजिटिव अपने तरफ खींचेगा. रीजन ये है कि ये अल्फा में भी हाइड्रोजन है, लेकिन वो अल्फा कार्बन किससे बॉन्डेड है? हैलोजन से. हैलोजन से, करेक्ट. ये अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इन हाइड्रोजन्स को जाने नहीं देगा. इट विल नॉट अलाउ द अल्फा हाइड्रोजन्स टू गो टुवर्ड्स द OH नेगेटिव व्हिच इज वर्किंग एज अ बेस. सो OH नेगेटिव विल गो फॉर अ वीकर वन. OH नेगेटिव क्या करेगा? बीटा हाइड्रोजन को एज अ H पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे. ठीक है? तो अब अगर ये H पॉजिटिव की जैसे अपनी तरफ इसको खींच रहा है, तो अब मैं बोलूं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? फ्री हो गए. ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा? फ्री हो गए. तो ये किधर शिफ्ट हो जाएंगे? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है? तो क्या बनेगा? तो आपके पास क्या बनेगा? CH, ये हो गया, डबल बॉन्ड यहां आ गया, CH, 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 ये हो गया,
जो बॉन्ड ऐसा था कार्बन बीटा कार्बन में, अब वो किधर शिफ्ट हो गया, बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, कुछ ऐसे। और ये C, ये H एंड दिस इज ऑल्सो H। तो कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो गई, यानी जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा स्टेप नंबर 1, ये हैलोजन स्टेप नंबर 2 अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा एज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो X नेगेटिव क्या हो गया, बाहर हो गया। अब ये जो K है, ये जो आपके पास K पॉजिटिव है और ये X नेगेटिव, दिस इज अ पॉजिटिव स्पीशीज एंड दिस इज अ नेगेटिव स्पीशीज। तो आपके सामने क्या बन के तैयार हो गया है, एल्कीन बन के तैयार हो गया है। ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत डाउट है एक क्विक रिवीजन देख लो। C ये है आपका बीटा, ये है अल्फा क्योंकि इससे अरेंज्ड है X, और ये है सारे हाइड्रोजन्स हैं। तो सबसे पहले जब आप एल्कोहलिक KOH लोगे तो वो OH नेगेटिव देगा, जो कि एज अ बेस काम करेगा। वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करेगा, वो एज अ बेस काम करेगा कि ये अल्कोहलिक KOH है। The alcoholic KOH gives a base OH negative because of the bulky character. ये because of alcoholic nature, ये C2H5OH जब आप ऐड करते हो तो ये क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है, और हैवी होने के कारण ये एज अ बेस काम करता है। तो ये क्या चाहता है बेटा, H पॉजिटिव चाहता है, तो ये क्या करेगा, इस H को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एज अ H पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या बना लेंगे, वाटर। तो अब ये जो बॉन्ड फ्री बच गए हैं वो यहाँ पे शिफ्ट होगा स्टेप नंबर 1, और कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी तो X नेगेटिव अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चलता बनेगा। बस यही तो बताया है। तो अब दोनों कार्बन के बीच में क्या हो गया है, डबल बॉन्ड हो गए हैं, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन, है ना। ये आपका प्रोडक्ट बना, बाय प्रोडक्ट आपका वाटर बना। अच्छा, यहाँ K पॉजिटिव बचा हुआ है तो प्लस K पॉजिटिव, और यहाँ से X निगेटिव निकला है तो X निगेटिव, तो ये KX भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा से हाइड्रोजन निकला है ना, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसको हम डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहां से क्या निकला, हाइड्रोजन, एंड यहाँ अल्फा से क्या निकला है, हैलोजन। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। समझ में आता है। अब इसकी हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक, और उसके बाद मैं आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स भी बता दूंगी। तो अब हम करते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है कि जैसे ये है आपका C, ये X है, मैं 3 कार्बन ले लेती हूँ इस बार। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन है, आपका फोकस होना चाहिए किस पे, X को मैं इधर लिख लेती हूँ। ठीक है, X को अभी क्यों लिखा है, अभी आपको 2 मिनट में ये समझ में आ जाएगा कि ये मैंने X को यहाँ पे क्यों लिख लिया। ये है H और ये है H, तो ये है आपका अल्फा कार्बन, और ये है आपका बीटा कार्बन, और ये आपका गामा कार्बन, है ना। सो अल्फा बीटा एंड दिस इज द गामा कार्बन। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, बीटा से क्या निकालना है, हाइड्रोजन, बीटा से क्या निकालना है, हाइड्रोजन, और अल्फा से क्या निकालना है, हैलोजन, इसको बाहर कर देना है। शॉर्ट ट्रिक। जब आप इसको बाहर कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो ये हो जाएगा CH3, ये C, यहाँ ऊपर H, यहाँ C, यहाँ H, इधर H, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकला है बेटा, HX निकला है ना, HX बाहर आया है। अच्छा, ये किसके प्रेजेंस में आप कर रहे थे, बेस के प्रेजेंस में कर रहे थे, तो बेस क्या करेगा, इससे H पॉजिटिव लेगा, इससे H पॉजिटिव लेगा और वाटर बना लेगा, है ना। तो ये क्या बचा आपके पास, X नेगेटिव, और ये K पॉजिटिव भी यहाँ पे है,
तो X नेगेटिव और K पॉजिटिव मिलके KBr बना लेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक से भी आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो। ठीक है, अब हम वो एग्जाम्पल लेंगे जिसमें सेड्जेव्स ने अपना थ्योरी दी थी या एक रूल दिया था, तो हम उसको भी देख लेते हैं। जो मेजर मेन क्वेश्चन वही आता है बोर्ड्स में सेड्जेव्स के नाम से। तो सेड्जेव्स का जो लास्ट एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हम उसको ले लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सेड्जेव्स नाउ। ठीक है, किससे स्टार्ट करते हैं? सेड्जेव्स से स्टार्ट। सेड्जेव्स, अलेक्जेंडर सेड्जेव्स इसका रूल है। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में एस क्या लिखा है भाई? हाँ, SAYDZEF, सेड्जेव्स, है ना। सो सेड्जेव्स रूल अब हम पढ़ेंगे। सो अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि बीटा ज्यादा है। तो जैसे हम देख लेते हैं कि CH Br इज इन द सेंटर, तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, याद रखिएगा। यहां पे हम रख लेते हैं CH3, ठीक है, और यहां भी हम रख लेते हैं CH, यहां पे CH2 और यहां पे CH3। अब यहां पे अगर आप देखो तो दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं क्योंकि दो बीटा हैं, एक ये बीटा है और ये भी बीटा है, करेक्ट है। तो इफ शॉर्ट ट्रिक को यूज करके अगर हम यहां से HBr निकालते हैं, if you remove dehydrohalogenation from here, if you do dehydrohalogenation from this, what you will get? You will get C, करेक्ट। आपको क्या मिलेगा यहां से? थोड़ा सोचो, डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? डबल बॉन्ड आएगा फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, है ना। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा CH3, CH2, CH2, और ये जो अल्फा है ना, उसमें H बचा हुआ है और ये है CH2 और डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। और अगर ये रिएक्शन हम यहां से करते हैं, अगर HBr यहां से निकालते हैं, कलर चेंज कर देती हूं मैं। इफ वी रिमूव HBr फ्रॉम दिस साइड, 1 minute, if we remove HBr from this side, तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? इसके और इसके बीच। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका? CH3, CH2, करेक्ट। C डबल बॉन्ड C, और दोनों के पास क्या है बेटा? एक एक H है, तो CH, और फिर यहाँ क्या? CH3। अब नॉमेनक्लेचर में अगर देखें तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, है ना। सो दिस इज पेंट 1E, and here this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is pent 2E, pent 2E. Now which one is the major product? क्वेश्चन अब यह आता है which one is the major product? तो इसका जवाब, इसका आंसर is given by सेड्जेव्स। सेड्जेव्स ने इसका आंसर दिया था। तो वो क्या है उसको हम पढ़ेंगे रूल से, which is known as a सेड्जेव्स रूल। सो सेड्जेव्स रूल ये बोलता है कि मेजर प्रोडक्ट will be that alkene which has greater number of alkyl group, correct, or higher number of alpha hydrogen।
तो अब इसको डिकोड करते हैं कि इसका मतलब क्या है कि हायर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अब बेटा यहाँ पे फोकस करो, दिस इज एल्कीन, करेक्ट, दिस पार्ट इज एल्कीन, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये क्या हो गया अल्फा, ये बीटा, ये गामा। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, करेक्ट। अगेन कम हियर, दिस इज डबल बॉन्ड, सो दिस इज एल्कीन। अब इसमें अल्फा निकालिए, तो इधर भी अल्फा है और इधर भी अल्फा है, सो देयर आर 2 अल्फास, करेक्ट। सो चेक हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, एंड दिस साइड 2 अल्फा हाइड्रोजन। सो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन्स, 5 alpha hydrogens. So this will be your major product and this will be the minor product. This will be the minor product. जिसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहते हैं उस केस में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो जाते हैं और वो मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या करना है, डबल बॉन्डेड एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके साइड वाले दोनों कार्बन अल्फा होंगे, उसमें जितने हाइड्रोजन है काउंट करिए, एंड मोर द अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर इज द चांसेस दैट प्रोडक्ट विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सेटजेव्स रूल हो गया, विच इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन आप निकाल रहे हैं, करेक्ट, यू आर रिमूविंग बीटा हाइड्रोजन, सो दिस इज नोन एज बीटा elimination reaction, and this is also known as dehydrohalogenation reaction. So when we come to our next class, we will try to complete 2 other portions जिसमें है आपका reaction with metals। तो पहले हम आपको ग्रिग्नार्ड reagent बनाना सिखाएंगे, फिर ग्रिग्नार्ड reagent से हम क्या बनाएंगे यूजिंग हेलो एल्केन। ग्रिग्नार्ड reagent का रिएक्शन हेलो एल्केन के साथ करेंगे और हम फॉर्मेशन करेंगे एल्कीन्स का, और जो लास्ट रिएक्शन इसमें होगा वो वुड्स रिएक्शन होगा, वेयर वी विल यूज 2 अल्काइल हैलाइड एंड वी विल फॉर्म एल्केन। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वेयर वी विल फिनिश द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। बाय फॉर नाउ, सी यू।